नमस्कार, मैं वोटी सर। आज की घड़ी की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम आ रहे हैं। अगर आप नीट 2025 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीट 2025 की परीक्षा दे रहे हैं, तो हम बता दें कि नीट 2025 में जो परीक्षा है, इस परीक्षा पद्धति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। यह जो बदलाव है, यह बदलाव क्या है? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत ही शॉर्ट में सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अब ये जानने के पहले अगर नीट परीक्षा दे रहे हैं तो यह चीज़ आपको मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं ज़रूरी है या यह चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एनटीए ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में नीट 2025 के परीक्षा में थोड़ा बदलाव किए हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है यह जारी हुआ है। नोटिफिकेशन कब का है ये भी हम आपको बताते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है 25 जनवरी 2025 का है। अब इसमें सब्जेक्ट में ये बोला है कि क्लैरिफिकेशन ऑन क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर नीट यूजी 2025। अब यहाँ पर जो हमारी नीट यूजी 2025 जो कि मई महीने के पहले हफ्ते में होने वाली है, इसके लिए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। और यहाँ पर ये बोला है कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहेगा और साथ ही साथ में एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन रहेगा, एग्जामिनेशन का जो समय रहेगा, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो यहाँ पर ये भी बोला है स्टार्टिंग में कि द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन कंडक्टिंग द नीट यूजी सिंस 2019 ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। यानी 2019 से जो एनटीए है यह नीट यूजी 2025 नीट यूजी की परीक्षा क्या कर रही है, कंडक्ट करा रही है ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। और इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये बोली है कि all NEET UG 2025 aspirants are hereby informed that the question paper pattern and examination duration will revert to the pre-COVID format। यहाँ पर ये बोला है कि कोविड के पहले वाला जो फॉर्मेट है उसी को उन्होंने क्या किया है, रिवर्ट किया है। फिर से वही चीज वही फॉर्मेट लागू होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला है कि वेयर देयर विल नॉट बी एनी सेक्शन बी एनी मोर। अब कोविड में क्या होता था, सेक्शन ए और सेक्शन बी होता था, यानी जहां पर आपका जो पहले वाला जो क्वेश्चन था जहां पर 45 क्वेश्चंस होते थे प्लस 5 क्वेश्चंस होते थे, जहां पर 90 क्वेश्चंस बायो के होते थे वहां पर प्लस 10 क्वेश्चंस होते थे। यानी कुल मिलाकर आपके जो क्या बोलेंगे क्वेश्चंस थे वो सेक्शन बी वाले जो एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस थे वो हटा दिया गया। और इसलिए इन्होंने बोला है कि हेंस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 120 कंपलसरी क्वेश्चंस, जिसमें 45 क्वेश्चंस इज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स के 45 और केमिस्ट्री के 45 रहेंगे, एंड 90 इन बायोलॉजी which will be attempted by the candidates in 180 minutes। जो हर कैंडिडेट को क्या करना है, 180 मिनट्स में सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है। अब 180 मिनट्स का मतलब होता है 3 आवर्स में उसको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। देयर बाय रिमूविंग एनी ऑप्शनल क्वेश्चन, जो पहले के जो ऑप्शनल क्वेश्चंस होते थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। और उसके साथ साथ बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एंड एक्स्ट्रा टाइम जो कोविड-19 में इंट्रोड्यूस की गई थी वह भी अभी हटा दी गई है। तो इस हिसाब से अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चंस, साथ ही साथ में द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस टेम्पररी ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। इन्होंने ये भी बोला है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो टेम्पररी बेसिस पर थे और कोविड-19 के जो पेंडेमिक था उसी पीरियड के लिए थे, और अभी यह विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल, और ये सुविधा अभी किसी भी बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं होगी। तो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 180 मिनट्स। इसका मतलब 3 आवर्स का हो जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम अब तक पहुंचा कर आए हैं। इसी प्रकार से स्टार्ट टू एंड तक आपको अलग अलग जो चीज़ें हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो नए वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। आप अपना प्रिपरेशन जारी रखेंगे, जैसे ही नया नोटिफिकेशन आता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।